students, welcome to this video of Mathemagic Standard 3. This is the second part of the video for Unit 8, Who is Heavier? And today we are going to see exercise 5 onward. Let's start. This is exercise 5. Guess the weight and match. GUESS guess. Guess means आपको अंदाजा लगाना है. किसका अंदाजा लगाना है? Weight of the object and things given, and we have to match. Look, क्या क्या चीज दी हुई है. देखो यहाँ पर एक पपी है, then it is a male goat, और क्या है यहाँ पर, ये मैन दिया है, राइस बैग है. पेज को ऊपर ले जाते हैं तो देखो एलिफेंट है, कुकुम्बर, देन रूस्टर, कॉक है, देन लेडीज पर्स, बफेलो एंड एप्पल. इतनी सारी चीजें दी हैं और यहाँ पर वेट लिखा है. देखो बीच में 1 किलोग्राम, 400 ग्राम, मोर देन 100 किलोग्राम, 25 ग्राम, 10 किलोग्राम, फिर है 100 ग्राम, 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 400 किलोग्राम. में ऐसे वेट दिया हुआ है और हमें मैच करना है. चलो सबसे पहले ये 400 किलोग्राम दिया है, स्टार्ट करते हैं. चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फिगर 1. हियर इट इज गिवन 400 किलोग्राम. भाई 400 किलोग्राम दैट इज द बिगेस्ट फिगर गिवन. सबसे बड़ा फिगर है ये. और ये जो सारी चीजें दी है उसमें सबसे हैवी कौन हो सकता है? आप गेस करो. भाई मुझे तो लगता है कि ये एलिफेंट ही सबसे ज्यादा हैवी होता है. तो हम मैच करते हैं ये 400 को एलिफेंट के साथ. ऐसे देखो लाइन बना दी मैंने. फिर है ये 2 किलोग्राम और ये पपी. भाई 2 किलोग्राम का पपी हो सकता है, बराबर. भाई 2 किलोग्राम का और क्या हो सकता है? जरा पिक्चर देख लो सब. ये जो गॉट है ना, मेल गॉट, ये तो बहुत ज्यादा हैवी होती है. पपी से तो हैवी ही होती है. राइस बैग भी बहुत ज्यादा हैवी होती है. ये कुकुम्बर 2 किलोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है ना. फिर ये रूस्टर यानी कॉक है, वो 2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम. देखो यहाँ 1 किलोग्राम का भी फिगर दिया है, तो प्रोबेबल कॉक का वेट 1 किलोग्राम हो सकता है, ठीक है. चलो, तो मेरे हिसाब से ये जो 2 किलोग्राम का फिगर है वो ये पपी के साथ बिल्कुल सही रहेगा. तो हमने ये मैच कर लिया. फिर थर्ड नंबर का फिगर है 20 किलोग्राम. भाई 20 किलोग्राम ये राइस बैग हो सकती है 20 किलोग्राम की, ठीक है. चलो, और अब है 50 किलोग्राम. भाई 50 किलोग्राम किसका वेट हो सकता है? ये गोट का. तो फिर ये 10 किलोग्राम को किसके साथ मैच करेंगे? मेरे ख्याल से ये 50 किलोग्राम का वेट हम मैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वही सही रहेगा, ठीक है ना. और अब है 100 ग्राम. भाई 100 ग्राम का क्या हो सकता है? 100 ग्राम का हम बाद में देखेंगे. अब ये 10 किलोग्राम है, तो मेरे ख्याल से, और अकॉर्डिंग टू माय गेस, दिस गॉट वुड बी ऑफ 10 kg, ठीक है. ओके, 25 ग्राम को हम बाकी रखते हैं. आगे देखो 25 ग्राम को हम बाकी रखते हैं. मोर देन 100 kg है. भाई मोर देन 100 kg का वेट
मैन का हो सकता है ऊपर। जनरली मैन का वेट मोर देन 100 kg किसी किसी का ही होगा। पर अब हमारे पास एक बड़ा एनिमल है ये बफेलो, तो बफेलो का वेट मोर देन 100 kg गेजिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब है हमारे पास 400 ग्राम एंड 1 किलोग्राम। अब आप बताओ कि भाई हमारे पास ये है 1 किलोग्राम का फिगर, 400 ग्राम का फिगर, 25 ग्राम का फिगर एक बाकी है, एंड ये 100 ग्राम का बाकी है। और आइटम कौन सी बाकी है? ये कुकुम्बर, कॉक, एप्पल एंड बैग, बस इतना ही बाकी है। तो फिर मेरे हिसाब से ये कॉक 1 kg सही बैठेगा, ये बैग 400 ग्राम सही रहेगा, और एप्पल, भाई एप्पल 100 ग्राम का हो सकता है ना, ये सही रहेगा। और अब बाकी क्या रहेगा? बाकी ये 25 ग्राम और कुकुम्बर, तो फिर वही वही मैच करना पड़ेगा। वैसे तो कुकुम्बर भी 25 ग्राम से तो हैवी होती है, 25 ग्राम यहाँ फिगर दिया है, मगर 25 ग्राम बहुत कम वेट है, और ये जो भी आइटम है वो 25 ग्राम से ऊपर की होगी। पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो 25 ग्राम को हमने कुकुम्बर के साथ मैच किया। चलो, ऐसे हमने सभी आइटम्स के वेट को गेजिंग करके, अपनी अंदाज से गेज करके हमने ऐसे मैच कर लिया। ठीक है ना, देख लो आप सब। चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर इट इज एक्सरसाइज नंबर 6, राइट द वेट। आपको वेट लिखना है भाई। वेट कैसे लिखेंगे? तो भाई यहाँ पर एक वेइंग स्केल दिया हुआ है, और वेइंग स्केल के पेन में आइटम रखी है। आपने ऐसा वेइंग स्केल कहीं कहीं देखा होगा। भाई ये जो चीज रखते हैं ना, तो वेइंग स्केल का जो इंडिकेटर है वो फिगर दिखाता है, और जो फिगर दिखाता है वही उसका वेट होता है। तो हमें ये जो डायल पे नंबर है वो रीड करना है कि भाई कौन से नंबर पे ये इंडिकेटर है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं ये बैग रखी है, हैंड बैग, और फिगर है करीब करीब 100 पर 100 से कम है थोड़ा सा। देखो, जरा ध्यान से देखोगे तो 100 से कम है, तो हम 90 लिख सकते हैं। 100 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 लिखना चाहो तो लिख दो, मगर ये इंडिकेटर जो जहाँ पर है ना वो 100 से थोड़ा कम है। चलो, फिर ये केक है, और केक रखने से वेइंग स्केल का इंडिकेटर दिखा रहा है 800। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? देखो, मैं नजदीक ले लेता हूँ। बोलो, अब दिखा है ना 800? तो लिखो फिर यहाँ पर 800 ग्राम। फिर ये है शुगर की एक बैग, और प्लेटफॉर्म पे रखा है, और इंडिकेटर है 500 पर, तो हम कहेंगे भाई 500 ग्राम शुगर इस बैग में होगी। ये तीनों वेइंग स्केल स्प्रिंग बैलेंस जैसे हैं। ऊपर सिर्फ एक ही पेन होता है और आइटम रख देनी है, इंडिकेटर जो भी नंबर पे आएगा उतना उसका वेट होगा। अब है नंबर 4। भाई नंबर 4 में देखो, हम लोग रैबिट का वेट कर रहे हैं, तो ये फिजिकल बैलेंस है 2 पेन वाला। यहाँ पर रैबिट है, और रैबिट के वेट को बैलेंस करने के लिए सामने वेइंग मेजर रखा है, और वेइंग मेजर पे लिखा है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 kg लिखा है। दिखा ना आपको कि नहीं दिखा? देखो, है ना 3 kg। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3 kg। ठीक है, 3 kg वेट है रैबिट का। चलिए आगे देखो, यहाँ पर भाई यहाँ पर 5 नंबर में वही फिजिकल बैलेंस है,
बैग रखा है और यहाँ पर 2 किलोग्राम का वेट मेजर है, तो ये वेट कितना होगा? 2 किलोग्राम। फिर ये है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल रखा है बड़ा सा, और बैलेंस करने के लिए सामने वेट मेजर है 1 किलोग्राम का, तो लिखो फिर 1 किलोग्राम। और अब ये लास्ट में, भाई लास्ट में जरा ध्यान से देखो, ये मुझे तो लग रही है बुक, बराबर। ये बुक है और बुक का वेट करने के लिए, बुक है या फिर कोई बॉक्सा है, जो भी है, उसका वेट को बैलेंस करने के लिए वेट मेजर रखा है। टू टू है, देखो 200 का एक और 100 का एक, यानी कि 200 प्लस ये 100, भाई दोनों को मिला लेंगे तो कितना होगा? 300। 300 ग्राम, बराबर। क्यों ग्राम है भाई? क्योंकि ये आइटम छोटी है। ये जो बैलेंस है ना, उसको देखकर ही मालूम हमें होना चाहिए कि इसमें 20 किलो, 15-20 किलो से ज़्यादा वेट नहीं हो सकता। उस ज़्यादा वेट के लिए बड़ा सा स्केल चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये 4 नंबर की एक्सरसाइज, 6 नंबर की एक्सरसाइज तो बहुत इजी थी, हमने कर ली। अब आगे चलो, देखो यहाँ पर एक्सरसाइज है 7 नंबर, रीड करो। 7 नंबर की एक्सरसाइज में कहा है बैलेंस द स्केल्स पुटिंग अप्रोप्रिएट वेट्स। भाई हमें स्केल में अप्रोप्रिएट वेट रखना है। आपको मालूम है कि जिस चीज का वेट करना है उसे 1 पेन में रखते हैं। भाई जो पेन में रखेंगे तो वो पेन नीचे आ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा। फिर दोनों को बैलेंस करने के लिए वो दूसरे पेन में भी हमें वेट रखना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर देखो, ये बैग को बैलेंस करने के लिए सामने 2 किलोग्राम का वेट रखा है। 2 किलोग्राम का वेट रखने से दोनों पेन बैलेंस हो गए। कैसे मालूम होगा? ये जो बीच में नीडल है वो स्ट्रेट दिखा रही है, तो हमें मालूम होगा कि दोनों पेन बैलेंस में है, और उसी समय ये बैग का वेट 2 किलोग्राम होगा। हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। देखो ये 1 और 2 दिया है आपको, ठीक है। देखो ये 1 बैलेंस है, 2 बैलेंस है, और हमें यहाँ पर वेइंग मेजर्स दिए हैं, वेइंग मेजर्स। हमें यहाँ पर मेजर्स रखने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए। तो पहले तो देखो, ये नंबर 1 में ये बैलेंस में पेन के एक साइड, मीन्स 2 पेन है, लेफ्ट पेन में 5 kg का वेट रखा है, ठीक है। तो 5 kg का वेट रखा है, ये पेन खाली है तो ये नीचे आ गया, देखो। और ये निडल भी देखो, इस साइड पे ऐसे स्ट्रेट रहने की बजाय वो ऐसे टेढ़ी हो गई। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 kg रखना पड़ेगा। 5 kg का यहाँ पर वेट मेजर है क्या? देखो 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg है। तो ये 5 kg का वेट मेजर यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर। ये हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, बराबर। ऐसे ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग करो। कोई कहेगा कि ड्राइंग नहीं करना है सर, बहुत टाइम जाएगा, बराबर ना। टाइम तो जाएगा, पर अगर ड्राइंग नहीं करना है तो भी हमारे पास एक उसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? हमें डायरेक्टली लिख देना है 5 kg, बस हो गया, चलेगा, बराबर ना। ड्राइंग नहीं करना है तो चलो, तो यहाँ पर 5 kg का वेट मेजर हमें रखना पड़ेगा। नंबर 2 देखो, अब नंबर 2 में बैलेंस में यहाँ पर 3 kg रखा है वेट, और ये राइट साइड का पेन खाली है। तो 3 kg को बैलेंस करने के लिए बोलो, आप ही बोलो, ये 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg है, तो कितना वेट रखेंगे? तो भाई यहाँ पर 3 kg को बैलेंस करने के लिए 2 kg और 1 kg दोनों का एक एक रखना पड़ेगा। तो हम 2 kg ऐसे लिख देते हैं, प्लस 1 kg, बराबर।
ये 2 वेट मेजर यहाँ रखेंगे तो वेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब है नंबर 3। भाई नंबर 3 में यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट है। देखो 12 केजी की पोटली रखी है, 12 केजी। तो 12 केजी को बैलेंस करने के लिए हमारे पास 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी का वेट है। तो यहाँ कितना रखेंगे, कौन कौन सा रखेंगे? तो भाई 12 केजी के लिए 10 केजी का ये एक रख देते हैं, 2 केजी का एक रख देते हैं। 10 एंड 2 12 हो जाएगा ना, 10 केजी एंड 2 केजी। ठीक है ना, तो दोनों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 केजी। तो हम यहाँ पर 10 केजी का वन वेट एंड 2 केजी का अनदर वेट यहां से लेके रखेंगे। चलो एक और है भाई, नंबर 4। नंबर 4 में बहुत ज्यादा वेट रखा है, 18 किलोग्राम भाई, 18 किलोग्राम। भाई 18 किलोग्राम के लिए बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा वेट रखना पड़ेगा? देखो मेरे ख्याल से सारे वेट रख देने पड़ेंगे। 10 केजी प्लस 5 केजी, 10 और 5 करेंगे तो 15 होगा। फिर ये 2 केजी का रखेंगे तो 15 एंड 2 17, और ये 1 किलोग्राम का भी रख देंगे तो सबको मिलाएंगे तो 18 केजी हो जाएगा। यहाँ पर रखना पड़ेगा पेन में, बराबर ना? ऐसे सब एक के ऊपर एक ऐसे रखना पड़ेंगे, बराबर, ड्राइंग करना पड़ेगा। देखो मैंने थोड़ा तो करने की कोशिश की है। बराबर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 10 केजी, फिर 5 केजी, फिर 2 केजी प्लस 1 केजी, सबको मिला देंगे तो हो जाएगा 18 केजी। 18 केजी वेट रखने से ये पेन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये शॉपकीपर होता है ना, वो ऐसे ही वेट का मेजर करता है। अब जब भी मार्केट में जाओ, शॉप के में जाओ, ग्रोसरी के यहाँ, ग्रोसर्स के यहाँ, तो जरा ध्यान से देखना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ हियर इज एक्सरसाइज नंबर 8। Weigh the things using the metal weights given below. Weigh means to do weight. Things using the metal weights given. Look, यहाँ पर metal weights given यहाँ पर दिए हैं और हमें करना है weight. Metal weights can be used, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, metal weights can be used more than one time. मोर देन 1 टाइम आप यूज कर सकते हो ये मेटल वेट्स को। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेबल दिया है, देखो नंबर 1 पर आइटम है 50 केजी राइस। एक बैग है, 50 किलोग्राम राइस है उसमें। अगर उसको वेट करना है तो एक फिजिकल बैलेंस के वन साइड में हम रख देंगे ये बैग, और दूसरी साइड में वेट मेजर्स रखेंगे। ये रहे वेट मेजर्स। तो भाई 50 केजी का वेट करना है तो हमारे पास तो ये बहुत सारे वेट है। कौन से वेट का यूज करना पड़ेगा बोलो आप? 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी, 1 केजी, क्या करेंगे भाई? हमें यहाँ पर कहा है कि यू कैन यूज वेट्स मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा टाइम यूज कर सकते हो। तो मैं तो ये 50 केजी का राइस बैग यूज वेट करने के लिए 10 केजी का 5 टाइम यूज कर लूंगा, बराबर। देखो 1 2 3 4 5, 10 10 10 10 करेंगे 5, यानी कि दूसरे पेन में ये 10 केजी के 5 वेट मेजर्स रख देने पड़ेंगे हमें 50 किलोग्राम की राइस बैग के लिए। ठीक है ना? चलो हम यहाँ पर
किलोग्राम, तो 10 के बाजू में किलोग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह बहुत कम है। ओके, नाउ 800 ग्राम शुगर वेट करनी है। भाई 800 ग्राम शुगर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बोलो। ये 800 ग्राम है यानी किलोग्राम से कम है, तो ये 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी का वेट मेजर नहीं चलेगा। हमें ये 500 ग्राम का, 200 ग्राम का और 100 ग्राम का वेट मेजर यूज करना पड़ेगा। देखो 800 के लिए सबसे पहले तो 500 ग्राम, भाई जी लिखें यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो लिखो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम। भाई यहाँ पर जगह थी, कम लिखना था तो जी लिखा, वरना यहाँ पर भी हम 500 प्लस 200 प्लस 100 लिख देते हैं। 500 प्लस 200 तो 700 होगा, उसमें और 100 ग्राम का एक रख दो तो 800 ग्राम हो गया। ये 3 मेजर्स रखने पड़ेंगे हमें लास्ट वाले। चलो अब 9 किलोग्राम ग्राउंड नट्स चाहिए हमें। 9 किलोग्राम ग्राउंड नट्स बोलो। ये यहाँ पर 800 ग्राम शुगर थी, अब 9 किलोग्राम ग्राउंड नट। भाई 9 किलोग्राम के लिए ये छोटे वेट नहीं चलेंगे, ये बड़े वेट लेने पड़ेंगे। 9 किलोग्राम कैसे करेंगे भाई, एक 5 का और 2 का 2 ले लेंगे तो 9 केजी हो जाएगा। देखो कैसे, 5 केजी प्लस 2 केजी प्लस 2 केजी हो गया ना 9। 5 6 7 8 9, तो ऐसे 5 केजी का 1 और 2 केजी का 2 वेट्स रखना पड़ेगा। चलो आगे, 22 किलोग्राम पल्सिस चाहिए। भाई पल्सिस क्या होता है, पल्सिस होता है मूंग चना पीस जो आता है ना, वो पल्सिस कहलाते हैं। चलो तो 20 केजी पल्सिस चाहिए, तो 20 केजी के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे वेट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे, यानी ये 10, अगर 10 के हम लेंगे तो 10 की 2 ले लेंगे तो चलेगा। 10 केजी 10 केजी तो 10 and 10 20 हो गया, बराबर। 2 केजी का एक रख दो तो हो गया ना 22 केजी। भाई 2 केजी का एक नहीं रखना है तो 1 केजी का 2 भी रख सकते हैं, बराबर। 10 केजी का 1 और 5 केजी के 2 भी रख सकते हैं, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, बस आपको दिमाग में आना चाहिए, बराबर। चलो ये हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि जो भी लिखना है ना इतनी जगह में आ जाना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाएंगे। चलो अब है 10 किलोग्राम 900 ग्राम व्हीट चाहिए। भाई यहाँ पर हमें लिखना मुश्किल होगा, चलो कोई बात नहीं। 10 केजी एंड 900 ग्राम व्हीट चाहिए, तो सबसे पहले तो ये 10 किलोग्राम का एक वेट तो ले ही लेंगे, 10 केजी। चलो अब नीचे की लाइन में लिखेंगे 10 केजी तो ले लिया, पर अब 900 ग्राम बनाना है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर 800 ग्राम बनाया था, 9 किलोग्राम भी बनाया था, बराबर। वैसे ही यहाँ पर 900 ग्राम चाहिए, तो 900 ग्राम में 1 टाइम 500 ग्राम और 2 टाइम 200 ग्राम लेंगे, 200 ग्राम और 200 ग्राम। देखो 500 प्लस 200 प्लस 200, 5 6 7 8 9 हो गया ना 900 ग्राम। 10 किलोग्राम का एक वेट, 500 ग्राम, 200 ग्राम और 200 ग्राम का और 3 वेट। ये जो ग्रोसरी शॉप वाला होता है ना, वो ऐसे ही फटाफट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके हमें जितना गुड्स चाहिए, जितनी आइटम चाहिए, जितने वेट की चाहिए, वो फौरन दे देता है। चलो हाफ केजी ओनियन, हाफ केजी क्या होता है भाई, आपको मालूम है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, तो हाफ केजी में कितना ग्राम होगा,
हाफ के जी में 500 ग्राम होगा। ये याद रखना है आपको। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो हाफ किलोग्राम ओनियंस मीन्स 500 ग्राम। तो हमें ये 500 ग्राम का वेट मेजर रखना पड़ेगा। चलो 3 kg 700 ग्राम। भाई 3 kg 700 ग्राम के लिए ज़्यादा वजन मीन्स ज़्यादा कॉम्बिनेशन चाहिए। 2 किलोग्राम का एक लेंगे, 1 किलोग्राम का एक लेंगे तो 3 किलोग्राम हो गया। फिर 700 ग्राम के लिए 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम करेंगे तो 700 ग्राम भी हो जाएगा। यानी कि 2 kg 1 kg 500 ग्राम एंड 200 ग्राम इतने कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। बराबर। हमें वो ग्राम वगैरह नहीं लिखेंगे कि लिखें, चलो लिख ही दो, 2 लाइन में लिखेंगे और क्या, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम का कॉम्बिनेशन है ना। 2 kg प्लस 1 kg तो ये 3 kg हो गया। और नीचे लिखो फिर प्लस करके 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम। ठीक है ना। तो कितना हुआ 3 किलोग्राम एंड 700 ग्राम। चलो 400 ग्राम आलमंड्स चाहिए अभी। 400 ग्राम आलमंड्स तो कैसे करोगे भाई। 200 ग्राम के 2 रख दो, 200 ग्राम का एक रखकर 100 ग्राम के 2 रख दो तो भी 400 हो जाएगा। अपने हिसाब से आपको जो मन में आए वो करो। मैं तो जो छोटा होगा ना, कम होगा वही करूँगा। 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम देखो हो गया। ठीक है। चलो ऐसे ये वेट करने के लिए वेट मेजर्स के कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो हमें इस एक्सरसाइज में सीखने को मिला। चलिए तो अब वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि वीडियो के थर्ड पार्ट में ये एक्सरसाइज 9 से आगे करेंगे। ठीक है। आपको वेट मेजर्स के बारे में अच्छे से जानकारी अगर लेनी है तो कोई ग्रोसरी शॉप में जाना होगा। मम्मी के साथ आप जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक गुड बाय।